कहते हैं कि एक बार एक गांव के अंदर कुआं जो है वो सूख गया। कुआं सूख गया तो पानी कहाँ से आए, क्योंकि पहले के समय आज की तरह ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि एक नल चलाया और पानी। आज तो घर में हर तरह का पानी घर में ही आ जाता है, पीने का अलग आता है और अन्य कार्यों के लिए अलग आता है। कहीं भी आप चाहे घर के जिस कोने में बैठे बैठे पानी की व्यवस्था आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय व्यक्ति को पानी जितना आवश्यक हो हर कार्य के लिए पानी लेकर के आना पड़ता था। और पीने का पानी कहाँ से आता था? कुएं से। फिर तो बाद में धीरे धीरे हैंड पंप लगने स्टार्ट हो गए। तो कुआं साधन था और कुआं किसी कारणवश उस जगह का जो जल स्तर था वो गिर गया और कुआं सूख गया। अब क्या किया जाए? एक दूसरा कुआं खोदा जाए। तो भूमि परीक्षण करने वाले को बुलाया गया। और प्राचीन काल में देखिए सभ्यता और ज्ञान कितना उन्नत हुआ करता था कि विधियां हुआ करती थी और जो जानकार होते थे वो भूमि के ऊपर से ही बता देते थे कि यहाँ पानी मिलेगा और यहाँ पानी। आज तो क्या करते हैं? मशीन लगाते हैं, खुदाई करते हैं और फिर बताते हैं कि यहाँ तो पानी, यहाँ नहीं है पानी या इससे और नीचे मिलेगा। लेकिन पहले ऐसे जानकार हुआ करते थे। बुलाया गया एक भूमि परीक्षण करने वाले को जो जल कहाँ है बता देता था, ताकि व्यर्थ अन्य जगह प्रयास न करना पड़े। एक ही जगह पर क्या कर लिया जाए? मेहनत करें। विद्वान आया, जगह जगह भूमि देखी उसने, कुछ परीक्षाएं ली और कुछ परीक्षाएं लेकर के उसने एक स्थान बता दिया कि इस घेरे के अंदर, इतने मीटर के अंदर, इतने स्थान के अंदर कुआं क्या है, खोद लो और पानी आ जाए। ठीक है जी। व्यक्ति विद्वान जो है वो बता करके चला गया। अब काम किसका है? ये गांव वालों का। अब गांव वालों ने खोदना शुरू किया, खुदाई की, परंतु पानी नहीं। अब क्या किया जाए? उस विद्वान ने कहा था कि ये जो इतना एरिया है, इतना जो ये क्षेत्र है, ये पानी से समृद्ध है। तो क्या किया जाए? एक दूसरी जगह क्या किया जाए? गड्ढा किया जाए। और दूसरी जगह पर तो ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ भी पानी। फिर अब क्या करें? भाई बताया है तो पानी, तो यहाँ पर तीसरी जगह गड्ढा कर दिया, चौथी जगह, 8-10 गड्ढे, लेकिन कहीं भी पानी। अब गांव वाले जो है बैठ गए। अब गांव वाले चर्चा कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को कोई ज्ञान, वो तो मूर्ख है और हमारा इतना परिश्रम करा दिया, इतना पुरुषार्थ करा दिया और फिर भी हमें पानी। अब क्या करें? भाई कुछ नहीं हो सकता, दूर दराज के गांवों से ही लेकर आओ पानी। अब और हमारे बस की मेहनत करना और कुआं खोदना नहीं है। तो गांव वाले काम चलाने के लिए परेशान होते रहे और दूसरे गांव से पानी। समय बीता। वो जो विद्वान था संयोगवश उधर से उसका निकलना हो गया। सोचा उसने, होता है ना कोई व्यक्ति किसी का यदि कोई भला करके जाए तो मन में आता है एक बार मैंने सुझाव दिया था, एक बार जाके क्या कर लूँ,
देख लूं, मिल लूं। यदि आप कभी किसी से मिले हो और आपको लगता है कि आपके द्वारा, आपके कारण उसकी परेशानी दूर हुई, तो आपके मन में भी आता है ना, एक बार जाके देख लूं, कोई तकलीफ़ तो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सब कुशल मंगल है। तो वो विद्वान जो है, वो विद्वान पहुंच गया। विद्वान पहुंचा गांव में, तो गांव वाले तो सारे के सारे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। बड़ी अलग दृष्टि से देख रहे हैं उसे। विद्वान ने सोचा, भाई मैंने तो इनका भला किया, आदर सत्कार करने की बजाय, मेरे हाल चाल पूछने की बजाय, जल इत्यादि पूछने की बजाय, ये सब मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं इनका क्या बुरा कर दिया हो। व्यक्ति पूछने लगा, क्या बात है भाई, सब कुशल मंगल है। गांव वाले कहने लगे, भाई कुशल मंगल की बात तुम पूछो ही मत, तुमने तो हमारी क्या करवा दी, सारी की सारी मेहनत खराब करा, इतनी मेहनत करा दी तुमने और मिला, क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या मेहनत खराब कराई। भाई तुमने कहा था कि ये इतना जो क्षेत्र है ना, ये पानी से समृद्ध है, यहाँ कुआं खोदो और पानी तुम्हें मिल जाएगा। भाई तो मैंने क्या गलत कहा, तुम्हारा भला ही तो किया। भाई भला तो तब होता ना जब पानी मिल जाता। विद्वान को शंका हो, मेरा ज्ञान गलत नहीं हो सकता, मेरा ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता, इतने वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। विद्वान ने कहा, चलो मुझे दिखाओ क्या हुआ है, मैं जाकर के स्वयं देखता हूं। गांव वाले चल पड़े और सब पहुंच गए कहां पर, जहां पर क्या थे, कितने गड्ढे, 8-10 गड्ढे खोद रखे हैं। उस विद्वान ने देखा, अरे भाई इतने गड्ढे खोद डाले, इतने कुएं खोद दिए, भाई क्या करें, पानी ही नहीं मिला, एक से पानी नहीं मिला, दूसरा खोदा, दूसरे से नहीं मिला, तीसरा खोदा। ऐसे करते करते हमने सोचा क्या पता यहाँ पानी मिल जाए, क्या पता यहाँ मिल जाए, और क्या पता, पर आप देख लो, आपने तो कहा था पानी आसानी से मिल जाएगा, और यहाँ तो पानी कितने वर्षों से, कितने समय से ये गड्ढे जो हैं सूखे पड़े हैं, कोई पानी नहीं आया इनमें। वो विद्वान जो है गांव वालों से कहने लगा, एक काम करो, जो गड्ढा तुमने खोदा है कोई भी एक ले लो और उसको और गहरा थोड़ा सा। गांव वाले तैयार नहीं कि भाई अब हमसे और मेहनत हमसे नहीं होगा, हम इतना काम कर चुके हैं और हमें कोई भी फल, ऐसा ही होता है ना। गुरु महाराज कहे, महामंत्र नवकार की माला करो, क्या कहते हैं हम, महाराज ये तो हम बहुत कर चुके हैं, इससे तो कुछ भी होता नहीं, जबकि सब कुछ होता किसी से, होता इसी से। हमारे पुरुषार्थ में कमी, लेकिन हमारी अश्रद्धा बीच में आ जाती है। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई एक बार अगर मेरे कहने से थोड़ा सा और कुआं जो है गहरा कर लो, यदि पानी नहीं निकला तो जितना दंड तुम मुझे दोगे मैं स्वीकार करूंगा। अब गांव वालों ने अपना सामान उठाया, फावड़ा इत्यादि उठाया, गड्ढे में उतरे और क्या कर दिया, कुछ 1 या 2 फुट गहरा और किया ही था, कुछ ही फावड़े चलाए थे और पानी क्या हो गया, पानी आ गया।
पानी से कितनी दूर थे? वो विद्वान कहने लगा, भले मानुषों, इतने सारे गड्ढे अलग अलग खोदने की बजाय यदि एक को ही थोड़ा सा और गहरा कर लेते तो पानी कब का मिल चुका होता। तो व्यक्ति मन में धैर्य नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, समय नहीं देता। एक व्यापार प्रारंभ किया और व्यक्ति सोचे कि मैं 6 महीने में करोड़ों रुपए कमा लूं, ऐसा संभव नहीं। केवल तभी संभव है जब पिछले जन्मों की अनंत पुण्याई लेकर के यदि कोई जन्म लिया है किसी ने। नहीं तो सबसे पहले तो क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य की शिक्षा मिलती है और धैर्य से संबंधित ही श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का 4th अध्ययन नाम है कूर्म अध्ययन। कुंभ में प्राकृत भाषा में और हिंदी में अर्थ क्या है? कूर्म। कूर्म कहते हैं कछुए को। प्रसंग आता है कि वाराणसी नगरी, बनारस जिसको कहते हैं, वाराणसी नगरी के उत्तर पूर्व में गंगा नामक महानदी बहती थी, आज भी बहती है वहाँ पर। उस समय गंगा महानदी के निकट में ही, क्योंकि जहाँ नदियाँ होती हैं, जो महानदी होती हैं, तो कुछ उनकी सहायक नदियाँ होती हैं ना। सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो छोटी नदियाँ होती हैं, जिनका पानी धीरे धीरे महानदी में मिल जाता है और धीरे धीरे नदी महानदी का रूप ले लेती है। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो उसका विस्तार इतना नहीं होता जितना कि बाद में, क्योंकि अनेकों नदियाँ, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब आकर के उसमें मिल जाती हैं और आगे जाकर के गंगा का विस्तार हो जाता है। तो पास में ही गंगा के एक झील थी। झील का मतलब क्या है? एक ठहरा हुआ पानी। और नदी का पानी कैसा होता है? बहता हुआ। तो झीलें बनाई जाती थी कि व्यक्ति को पानी लाने के लिए, सिंचाई आदि के लिए नदी के निकट जाना ना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति तो नदी के निकट नहीं रह सकता। तो नहरों का निर्माण, झीलों का निर्माण, तालाबों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ उसका निवास है, जहाँ उसके खेत हैं, उसके निकट में ही पानी की व्यवस्था की जा सके। वो झील अनेकों प्रकार के वहाँ पर जो है जीव जंतु रहते थे। उस झील में 2 कछुए भी रहते थे। झील के निकट 2 सियार रहते थे, शृगाल रहते थे। और शृगाल कैसे जीव होते हैं? सियार मांसाहारी जीव। तो वो शृगाल क्या करते थे? नदी के किनारे जो जीव जंतु रहते हैं, मौका पाकर के उन पे आक्रमण करते और उनको अपना आहार बनाते। प्रत्येक जीव का अपना जीवन है, अपनी व्यवस्थाएं हैं। एक दिन की बात, 2 कछुए जो थे, जो उस झील में रहते थे, और कछुआ ऐसा प्राणी है जो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो कछुओं ने आपस में विचार बनाया कि आज सायकाल को क्या करें, हम भ्रमण के लिए चले, थोड़ा सा झील के बाहर जाएं और झील के बाहर जाकर के भोजन इत्यादि की तलाश करें। तो दोनों कछुए संध्या के समय निकल गए झील से बाहर। और कछुआ कैसी गति से चलता है? धीमी गति से चलता है। संयोग की बात, वो सियार गंगा
के किनारे जो झील थी, उस झील के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, शिकार खोज रहे थे। उन सियारों की दृष्टि किस पर पड़ गई? दोनों कछुओं पर पड़ गई। सियारों ने सोचा आज तो भोजन स्वयं चल कर के आ रहा है। तो सियार दौड़े दोनों कछुओं की ओर। कछुओं ने भी देखा कि कौन आ रहा है हमारी तरफ, सियार आ रही है। अब कछुओं की गति इतनी अधिक नहीं है कि इतनी जल्दी वो किसी झाड़ी में छुप सके या वापस झील में जा सके। क्या करे दोनों कछुए? प्रकृति ने प्रत्येक जीव को कोई ना कोई ऐसा मार्ग दिया है, ऐसा साधन दिया है कि जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। हिरण की गति कितनी होती है? यदि हिरण अपनी पूरी गति से दौड़े तो वो शेर का शिकार नहीं बन सकता। कछुओं की गति कम है, सबसे धीमे चलते हैं। तो प्रकृति ने कवच दिया है उन्हें, ऐसा कवच जिसको कोई भेद नहीं सकता। होता है ना कछुओं के ऊपर कवच बना हुआ। तो कछुओं ने क्या किया, वो जो उनका कवच था, जो आवरण था, अपने अंग उपांगों को उसके भीतर छुपा लिया। जहाँ से गर्दन बाहर निकाली हुई थी, गर्दन क्या कर ली? मर्म स्थान तो वही है। दोनों हाथ चारों पैर निकाले हुए थे, वो चारों पैर भी क्या कर लिए? अंदर कर लिए। अब कोई मर्म स्थान क्या है? खुला नहीं। अब वो एक तरह से ऐसे जैसे एक शेल हो, शेल के अंदर। सियार आए उनके निकट, इतनी देर में ही कछुओं ने अपने आप को समेट लिया। सियार आए, सियारों को पता है कि कछुओं ने क्या किया। सियार अपने पांव से, अपने दांतों से, अपने नाखूनों से प्रहार करने लगे। किसके ऊपर? उस कवच के ऊपर, उस शेल के ऊपर। लेकिन कोई भी कछुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कभी अलट रहे हैं, कभी पलट रहे हैं, पैरों से जो है प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी जो है इसको, ये बाहर की तरफ निकल जाए और हम इनको अपना शिकार बना लें। पर कछुए भी अपने आप को समेटे हुए हैं। कभी कभी स्वयं को बचाने के लिए छिपना ही एकमात्र उपाय है। सियार भी बड़े समझदार हैं। सियारों ने चालाकी की। अब क्या किया सियारों ने कि उन कछुओं को ऐसा लगे कि सियार चले गए। कुछ देर के लिए क्या हो गए? शांति से खड़े हो। सियारों की प्रतिक्रिया बंद हो गई। सियारों ने प्रहार करना बंद कर दिया। कोई आहट नहीं है, ना कोई चलने की आवाज़ है। तो कछुओं को लगा कि सियार क्या हो गए। अब एक कछुए के मन में भाव आया कि ज़रा देखूं कि सियार। दूसरे के मन में भी आया था, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है कि अभी, और यदि नहीं गए होंगे और मैंने अपना कोई अंग बाहर निकाला तो तुरंत मेरा जीवन। तो एक कछुआ जो अस्थिर मन का था, यानी जिसका मन चंचल था, चंचल मन ऐसा ही होता है ना, एक पल में विचार आ जाता है, अरे अब तो संकट टल गया होगा, जरा जाकर के देख लूं। और स्थिर मन वाला कैसा होगा? शांत होगा। अस्थिर मन वाले कूर्म ने देखने के लिए कि सियार गए
या नहीं गए, क्या निकाली? अपनी गर्दन को बाहर निकाली। अब गर्दन बाहर निकाल के क्या होना था? जो होना था, सियारों ने तो इसी पल की प्रतीक्षा वो कर रहे थे। सियार ने आक्रमण किया और कछुए की जीवन लीला जो दूसरा कछुआ है, जो स्थिर मन का है, जो अपने अंगों पांगों को समेट करके बैठा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे बाहर नहीं निकलना, वो समेट करके पड़ा रहा चुपचाप। सियारों ने प्रतीक्षा की, रात हो गई, लेकिन वो कछुआ बाहर नहीं निकला। फिर आवाज़ आई सियारों के लौटने की, क्योंकि सियार भी प्रतीक्षा करके थक गए थे। सियार लौटे, और लौटे हुए भी जब बहुत समय हो गया, जब कछुए को ये भरोसा हो गया कि अब सियार चले गए हैं, तब उसने सबसे पहले धीरे से अपना एक पाँव, गर्दन नहीं निकाली, सबसे पहले क्या निकाला? पाँव निकाला, क्योंकि गर्दन यदि पहले निकाली तो परिणाम क्या होगा? तो पाँव बाहर निकाला, किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया। दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला। फिर समझ गया कछुआ कि अब बाहर कोई खतरा, तो फिर उसने अपनी गर्दन निकाली, देखा चारों तरफ अंधकार हो चुका था। अपनी गति को, जितनी अधिक गति से वो दौड़ सकता था, वो कहाँ पहुँच गया? अपनी झील में पहुँच गया, जहाँ वो रहा करता। भगवान महावीर कहते हैं, आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, प्रभु महावीर ने फरमाया है कि जो साधक अपनी इंद्रियों का गोपन करता है, यानी इंद्रियों की चंचलता नहीं है, जरा सा कुछ सुस्वादु भोजन सामने आया तो हमारी जीवा क्या हो गई? हमारी जीवा लपकने लगी। अरे ये तो मैं एक क्या करूं? ऐसा ही होता है ना। कोई सुंदर सा वस्त्र सामने आया, अरे ये तो मेरे पास में होना ही चाहिए। कहीं धन का लाभ होता हो और व्यक्ति सोचे, अरे कोई नहीं, अगर किसी को धोखा भी देना है, झूठ भी बोलना है, तो क्या फर्क पड़ता है, 2 पैसे मेरे बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गोपन नहीं करता, अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखता, चंचलता जिसके मन में है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसे ही हानि प्राप्त करता है जैसे उस अस्थिर मन वाले कछुए को शृगालों द्वारा खा लिया गया, शिकार बना लिया गया। ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपना शिकार। और इस संसार में आप तो गृहस्थ हैं, समय समय पर आपके सामने ऐसे लोग आते रहते होंगे ना, जो ठग होते हैं। और ठग क्या करते हैं? आकर के कहते हैं कि तुम अपना सोना दे दो, हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना, या अपना पैसा दो, हम तुम्हारे सामने ही इसको क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। अरे यदि ऐसा कहीं होता हो तो उन्हें भटकने की ज़रूरत, वो आपके दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? वो स्वयं 10 के 20 और 20 के 40 नहीं कर सकते क्या? और एक दिन वो सबको पीछे छोड़ सकते हैं, परंतु वो दर दर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना वास्तव में संभव नहीं। अब जिसका मन स्थिर होगा, ऐसे व्यक्ति को कोई कितना ही लालच दे ले। यदि कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं उस ठग के साथ साथ व्यक्ति के मन का भी दोष है, जो लालच में, क्यों हमारी माताएं बहनें इस लालच में आ जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे सोने के जो आभूषण हैं सबको क्या कर दूंगा, दुगना कर दूंगा।
ये मन का लालच ही तो है ना, ये मन की अस्थिरता ही तो है ना। यदि मन में विश्वास हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप कभी किसी के झांसे में नहीं। कोई व्यापारी आपके पास आया, आपको झांसा दिया, आपका मन मजबूत है तो यकीन मानिए कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। यदि मन कच्चा है, मन में आता है अरे नहीं नहीं, सब पैसे कमा रहे हैं, सबको मिल रहा है, मुझे भी, इस संसार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये मान कर के रखिए। यदि होता है, कोई मिल भी जाता है किसी को, तो जितनी जल्दी वो मिलता है ना, उतनी ही जल्दी, जितनी स्थिरता से आप धन कमाएंगे वो धन भी उतना ही स्थायी होगा। जितनी स्थिरता से ज्ञान को प्राप्त किया जाएगा वो ज्ञान भी उतना ही स्थायी होगा। तो ये चौथा अध्ययन, कूर्म नामक अध्ययन, शिक्षा देता है कि हम कभी किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। साधना के मार्ग पर चले हैं तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। अपनी इंद्रियों को जो साधक नियंत्रण में रखना जान जाता है, जिसका अपने मन पर इतना नियंत्रण है कि मुझे क्या खाना है और क्या, चाहे कितना भी अच्छा लग रहा हो, ये मुझे पहनना है या नहीं पहनना, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, ऐसा साधक ही धर्म का पालन करने में समर्थ हो सकता है, सक्षम हो सकता है। ऐसा प्रभु महावीर ने इस चौथे अध्ययन में फरमाया है। आगे की वाचना जैसे